नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। मैं थोड़े से एडवांस मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहूँगा, सिर्फ पॉडकास्ट के लिए नहीं पर आपके लिए भी। मैंने शायद आपसे इन चीज़ों के बारे में बात किया। अब मैं 6 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ। इस स्टेज पर मेरी मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है एंड आई हैव ऑल्सो फिगर्ड कि जितने भी मेडिटेशन सिखाई जाते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी है, सभी का एक ही गोल होता है कि किसी चीज़ पर फोकस कीजिए। या तो किसी मंत्र पे, या तो खुद की ब्रेथ पे, या जो विजुअलाइजेशन आपको करनी है उस पे। बेसिकली आई थिंक 3 ही चीज़ें होती है, ठीक है। तो एट दिस स्टेज मैं एक चांटिंग बेस्ड मेडिटेशन करता हूँ। मेरे खुद के योगा स्कूल का एक चांट है। तो जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, हम पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि प्राणायाम की वजह से दिमाग बहुत शांत हो जाता है। अगर लाइफ में कभी अनुलोम विलोम नहीं किया है तो कीजिए एक बार, और एक्सपीरियंस करिए कि आपके दिमाग को क्या होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बाद। उसके बाद हम चांटिंग करने लगते हैं। भी चांट्स करते करते आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागने लगेगा कि ओके, गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम। आपको बस यही देखना है कि यार अच्छा मेरा दिमाग अभी भागे, चलो वापस खींचते हैं और चांट पर फिर से फोकस करते हैं। और जिस दिन आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, जिस दिन ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, उस दिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा और आप उस चांट पर कम फोकस करेंगे। पर मेडिटेशन का गोल है कि खुद के दिमाग को स्पॉट करना और नीचे खींचना कि यार नहीं, चांट पर फोकस कर, ब्रेथ पर फोकस कर। और वो करते करते बहुत सारी चीजें होती हैं आपके दिमाग के साथ। पहली चीज, लॉन्ग टर्म में आपको दिमाग को एक वर्कआउट मिल जाता है कि आपके दिमाग का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिर आप उस फोकस को अपने प्रोफेशनल लाइफ में डाल सकते हो। जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो तो बिना ओवर थिंकिंग किए, बिना किसी और सिचुएशन के बारे में सोच के आप सिर्फ फैमिली के साथ रह सकते हो। और जब आपके खुश मोमेंट्स हो रहे हैं, कि हैप्पीनेस मोमेंट्स हो रहे हैं, आप उस हैप्पीनेस को भी ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हो। पर दूसरी चीज, आपको अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, इमोशंस पर कंट्रोल आ जाता है। क्योंकि इतनी बार आप अपने दिमाग को वो वर्कआउट दे रहे हो कि ओवर थिंकिंग के बीचों बीच नीचे खींचो, चांट पर फोकस करो, नीचे खींचो, ब्रेथ पर फोकस करो, नीचे खींचो, विजुअलाइजेशन पर फोकस करो। आपके दिमाग को एक सॉलिड वर्कआउट मिल जाता है। इसलिए शायद वेस्ट में सब CEOs, फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएटर्स सब मेडिटेशन के बारे में बहुत ज्यादा बातें करने लगे। बेसिकली आपके फोकस के मसल को इंक्रीज करने। आपकी कोई राय है इसमें? लॉस ऑफ अटेंशन भी एक हैबिट है। ओके। तो एक आदत लग जाती है कि कोई भी कहीं से भी बुला ले, हमारा अटेंशन वहाँ पे टर्न होना। ये भी एक हैबिट होता है और वो बहुत इजी हैबिट होता है फॉर्म होने के लिए, क्योंकि हमारा अभी का जो सिचुएशन है विद सोशल मीडिया, विद आवर फोन्स ऑलवेज इन आवर हैंड, हर बार नोटिफिकेशन, शॉर्ट कंटेंट, वो एक हैबिट ऑलरेडी बन जाता है कि अटेंशन को एक जगह पे 10-15 सेकंड से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत है नहीं। और हमारा ब्रेन कैसे सीखता है? सपोज 15 सेकंड के लिए आई पे अटेंशन टू समथिंग, 15 सेकंड के बाद आई पे अटेंशन टू समथिंग एल्स, और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ग्रेट, क्योंकि मुझे डोपामिन स्पाइक अभी हर 15 सेकंड में मिल रहा है और उसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इमीडिएटली पता नहीं चलता। सो आवर ब्रेन लर्न्स दिस न्यू हैबिट और बहुत आसानी से सीख जाता है, बिकॉज आवर ब्रेन इज एफिशिएंट। Why should it pay attention to something for 1 hour when it can go on with life by paying it only 15 seconds? जी. We have to sit down and train our minds again. And the unfortunate thing is that we are fighting against everything. मतलब आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा, स्टिम्युलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। करेक्ट। तो जैसे आपने बताया, सपोज वी गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ कीपिंग आवर माइंड्स स्टिल, back to that same point again and again, वो एक habit बन जाता है, and that habit gets carried forward into everything else. So it's a very useful skill, very useful habit, और वो आप physically भी सीख सकते हो. It's not necessary that आप only mentally करें. You can do it when you're running, you can do it when you're jogging, you can do it when you're swimming, because it is a state of mind. मतलब जब आप जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग कर रहे हो, किसी ने मुझे एक बार कहा था, मेरे एक मेंटर ने कहा था जो मेडिटेटर है, पर उन्होंने कहा था कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं वो म्यूजिक भी नहीं सुनते। करेक्ट। वो सिर्फ अपने बॉडी पर फोकस करते। और कहा जाता है कि हठ योगा में, यानी कि आसनास, सूर्य नमस्कार जो हम करते हैं, तभी भी आपको म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, पॉडकास्ट नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ वो करना चाहिए। इसके पीछे साइंस क्या है? दैट आपका ब्रेन के अंदर जो लूप्स बन रहे हैं, यू डोंट वांट इट टू बी एक्सटर्नलाइज्ड। आपका अटेंशन को एक्सटर्नल मत जाने दो, क्योंकि पूरा दिन ऑलरेडी एक्सटर्नल जा रहा है। ओके। सो फॉर मी द
easiest meditation is swimming. Because एक तो गाना सुनने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो हट ही गया. Your breathing is very regular. Because आपका स्विमिंग स्टाइल में 1 2 3 breathe, 1 2 3 breathe, वो एक रिदम बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका अटेंशन उसी में रहता है. दैट इज वॉट द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब जो इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो कोशिश करता है लिम्बिक सिस्टम को बिल्कुल कंट्रोल में रखने का, कि ये मेमोरी इधर ही जाएगा, ये मेमोरी इधर ही जाएगा, और उसको मिक्स नहीं होने देना है. क्योंकि सबका एक अटैच्ड टैग होता है कि ये मेरे चाइल्डहुड मेमोरी है, ये मेरा स्कूल का मेमोरी है, ये मेरा जॉब का मेमोरी है. बट व्हेन यू स्लीप ऑफ और इवन व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम हो जाता है. Now all those kids are free to talk to each other. They will form new friends, new connections. Random memories will click, and that is how new ideas come up. So sleep is when you are approaching it from below upwards, but meditation, yeah, lucid dreaming is below upwards, meditation is above downwards. But दोनों एक ही जगह पे पहुंचता है. Wow. Okay. TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों. लव टू यू ऑल. नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को. उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा.